मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा, आपके लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, हमारी क्लास सेकंड ईयर है। आज हमारा लेक्चर 54 है, चैप्टर नंबर 14 कर रहे हैं और 14 में एक्सरसाइज 14.2 जिसका जो टॉपिक है वो कोरिलेशन है और कोरिलेशन से ताल्लुक़ रखने वाला टॉपिक जो है वो अब हमारा रिग्रेशन और कोरिलेशन मिक्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से 8 या 9 से ऑनवर्ड मिक्स हो जाएगा, रिग्रेशन और कोरिलेशन दोनों। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ दुरूद इब्राहीमी से करते हैं। दुरूद इब्राहीमी के दो पोर्शन हैं। एक पोर्शन या एक पार्ट हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और एक जो दूसरा पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हमारी कोशिश ये होती है कि दुरूद दो सलाम अपने नबी पर भेजते रहें, दिन रात, सुबह शाम, सोते जागते, उठते बैठते। इससे क्या होता है, जिसका ज़िक्र ज़्यादा किया जाता है उससे मोहब्बत हो जाती है। जब हम अपने प्यारे हबीब का ज़िक्र करेंगे, दरूद पढ़ेंगे, तो हमें अपने प्यारे नबी से मोहब्बत होगी और वो जो मोहब्बत होगी वो हमारी कामयाबियों की ज़मानत होगी। दुरूद इब्राहीमी को हम समझ के पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, फिंगर टिप्स पे याद करने के लिए। अक्सर औक़ात कोई चीज़ याद ना हो रही हो तो हम उन्हें कहा करते हैं बच्चों को कि अपने फिंगर टिप्स पे याद कर लें। फिंगर टिप्स का मतलब ये होता है कि ये फिंगर्स हैं, इनकी टिप्स पर एक एक लफ्ज़ को रखें और आप जब उस फिंगर पे पहुँचे तो वो लफ्ज़ खुद ब खुद आपकी ज़बान से अदा हो जाए। तो ये 5 लफ्ज़ हैं। 5 लफ्ज़ कौन से हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला, सल्ले अला, एक लफ्ज़ है सल्ले और फिर दूसरा लफ्ज़ है अला मुहम्मदिन। अल्लाह पहला लफ्ज़ है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। ये 5 लफ्ज़ इन 5 फिंगर्स पे याद कर लें, 5 उंगलियों पे। और जब आप तर्जमा करें, इसको समझने की कोशिश करें, तो यहाँ से आप अरबी में पढ़ें और यहाँ से वापस उर्दू में ले जाएं। देखें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। अब यहाँ से तर्जमा शुरू करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदिन इसका मतलब ये हो गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर हमने पढ़ा था अला, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अला का मतलब होता है पर, इंग्लिश में ऑन कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या? सल्ले, सल्ले मतलब क्या हुआ? रहमतें, अपनी रहमतें नाजिल कर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाजिल फरमा। यहाँ हमने पढ़ा था हुम्मा, हुम्मा का मतलब होता है और यहाँ हमने पढ़ा था अल्लाह। ए अल्लाह, क्या मतलब हुआ? ए अल्लाह रहमतें नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक होगी बात। आगे 4 लफ्ज़ मज़ीद हैं। वाह आला सल व आला सल्ले व आला आले मुहम्मदिन, वाह आला आले मुहम्मदिन। और पर, आला फिर वही लफ्ज़ जो हमने यहाँ पढ़ा था पर, और पर किस पर? आला, आला आले, आल का मतलब होता है औलाद पर। औलाद किसकी औलाद पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी रहमतें नाजिल फरमा। हमने अपने अल्लाह से पहला लफ्ज़ हमने अल्लाह बोला
अल्लाहुम्मा, ए मेरे रब, रहमत नाजिल फरमा किस पर? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर भी। जब कोई चीज़ मांगी जाती है किसी से तो उसको एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि इस तरह की चीज़ मुझे दी जाए। तो अल्लाह ताला ने इस दुरूद पाक में भी रहमत की एग्ज़ाम्पल दी कि जब तुम अपने प्यारे नबी के लिए रहमत और उनकी आल और औलाद के लिए रहमत मांगो तो ये एग्ज़ाम्पल दिया करो कि इस तरह की रहमत नाजिल फरमा। तो वो एग्ज़ाम्पल क्या है? आगे फिर यही लफ्ज़ है कमा। कमा का मतलब मैंने पहले भी बताया था बच्चों को, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मतलब है जिस तरह, जैसा कि। ठीक होगी बात? कमा सल्लैता, कमा सल्लैता, ता आखिर में आ गया तो ता का मतलब अल्लाह से ताल्लुक़ जो शुरू में है कि ए मेरे अल्लाह, जिस तरह आपने रहमत नाजिल फरमाई किस पर? अला इब्राहीमा व आला आली इब्राहीमा, जिस तरह आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल और औलाद पर रहमत नाजिल फरमाई, उसी तरह की रहमत ए अल्लाह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत फरमा और उनकी आल और औलाद पर रहमत फरमा। और जैसा ही हम किसी जिससे मांग रहे होते हैं तो अपनी सारी रिक्वेस्ट करने के बाद, अपनी अर्ज़ी पेश करने के बाद हम एंड पे उसकी तारीफ़ करते हैं ताकि वो खुश होकर हमें अता कर दे। ये अल्लाह पाक ने हमें सिखाया इन 3 अल्फाज में, इन्नका हमीदुन मजीद। बेशक, इन्ना का मतलब बेशक, हमीद उर्दू का लफ्ज़ हमद से निकला। बेशक सारी कायनात की तारीफ़ें, हमद तारीफ़ें ए अल्लाह आपके लिए हैं, और मजीद और आपकी शान आला है। अब मैं इस पूरे दुरूद पाक का जो पहला पोर्शन जो मैंने आपको सिखाया वो मैं पढ़ूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको साथ साथ समझ रहे होंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले आला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व आला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका दूसरा पोर्शन डिस्कस करेंगे। आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, सब बच्चों को मालूम है, सेकेंड ईयर की क्लास है, चैप्टर नंबर 14 है और एक्सरसाइज 14.2 कर रहे हैं और लेक्चर हमारा 54 है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट किया था और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट भी कंप्लीट कर लिया था और 5 का बी पार्ट। जैसा कि बच्चे जानते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि आपने कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि बहुत से बच्चों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा और जिन बच्चों से ये सॉल्व नहीं हुआ उन बच्चों के लिए मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और उसका बी पार्ट। बी पार्ट में लिखा हुआ क्वेश्चन है जी, फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा, फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा। हमारे पास डेटा दिया हुआ है, वी हैव, नीचे दिया हुआ है, नीचे डेटा गिवन है जी, उसमें उसने लिखा हुआ है r इज़ इक्वल टू 0.5 समीशन x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार इज़ इक्वल टू 120। इसी तरह उसने आपको दे दिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज़ इक्वल टू 8 और समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 90। सवाल पूछता है आपसे क्या, फाइंड द वैल्यू या फाइंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ वैल्यूज़, नंबर ऑफ पेयर ऑफ वैल्यूज़ मालूम करनी है जी। इसका मतलब हमारे पास क्या चीज़ गिवन नहीं है, n, हमें n मालूम करना है। हम सबसे पहले देखते हैं फार्मूला क्या लिखें। हमारे पास फार्मूला सॉल्यूशन में लिखेंगे,
हमने n फाइंड करना है। बहुत से बच्चों ने n फाइंड कर लिया होगा। फार्मूला हम लिखते हैं r, जो चीज़ें गिवन है हम उसको देखते हुए लिखते हैं। r का फार्मूला हम देखें तो समेशन x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, और नीचे स्क्वायर रूट में अगर हम लिख लें समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक हो गई बात। इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करना चाहें तो हमारे पास वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। हमारे पास सबसे पहले r की वैल्यू गिवन है, ये देख लें r की वैल्यू 0.5 है। ये जो ऊपर पोर्शन है समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, ये भी गिवन है, इसका मतलब ये भी गिवन है। और हमारे पास समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर यानी कि ये भी गिवन है। अब सिंपल ये अकेली चीज़ जो है ये गिवन नहीं है। अगर ये भी मालूम होती तो फिर हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते तो प्रूफ हो जाता कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। हम एक काम करते हैं कि क्योंकि हमें यहाँ पर y की जगह पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y लिखा हुआ है, आप में से कोई बच्चा बता सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का फार्मूला क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर ओवर n और अंडर रूट, ये फार्मूला होता है। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखेंगे समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर ओवर n। अच्छा जी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये इसकी वैल्यू क्या है 8। जब इसकी वैल्यू 8 है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर ओवर n। अब ये n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब 64n इज इक्वल टू समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर। आप ज़रा गौर करें कि जो चीज़ फार्मूले में हमारे पास नहीं गिवन थी वो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की मदद से सॉल्व कर ली। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें। अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करना चाहें तो r की वैल्यू सब बच्चों को मालूम है, ये 0.5 है। हम यहाँ 0.5 लिख लेते हैं। समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इट्स 120, तो हम यहाँ पे 120 लिख लेंगे। यहाँ पे समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर सब बच्चों को मालूम है, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर वो हमारे पास आ जाएगा 90 इंटू यहाँ पे समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर, वो हमने यहाँ से सॉल्व करके समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है 64n के। हम यहाँ पे लिखेंगे 64 और यहाँ पे इंटू n। ठीक होगी बात। अब हम देखते हैं क्या कि 90 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ 64 के साथ, ये 90 इंटू 64 तो ये कितना आता है 5760। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 120 ओवर अंडर रूट में लिखेंगे हम क्या 5760 और इसके साथ n। ये 90 को 64 से मल्टीप्लाई किया, n वैसे का वैसे आ गया इज इक्वल टू 0.5। अब क्या कर सकते हैं, जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो वहाँ डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 5760n इज इक्वल टू 120 ओवर 0.5। अब जनाब हम यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, इसको डिवाइड कर देते हैं किस पर 0.5 पर। इस पे स्क्वायर रूट नहीं लिखा, क्वेश्चन सॉल्व गलत होने लगा था। यहाँ पे हम लिखते हैं अंडर रूट 5760n इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 240 हो जाएगा, 240 क्या हो जाएगा आपके पास 240। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है हमने। स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म होता है सब बच्चों को मालूम है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। इस तरफ जब स्क्वायर लेते हैं तो वो आ जाएगा 5760n
और जब इस तरफ स्केयर लेते हैं 240 का 7, 240 का स्केयर तो वो आ जाएगा 57600। अब यहाँ से n की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? 57600 डिवाइडिंग बाय 5760। जब इसे कैंसिल करेंगे तो वो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 10। ये हमारा आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट? बी पार्ट। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही खूबसूरत सवाल है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत से बच्चों को ये समझ आ चुका होगा, अगर जो बच्चे आगे चल के पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका ए पार्ट। जल्दी से बच्चे बुक में पढ़ें। पेज नंबर है 208। 208 पर क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। इस तरह का सवाल हमने फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है। सवाल हमारे पास है अ कंप्यूटर। हमारे पास एक कंप्यूटर है, उसने कुछ चीज़ें कैलकुलेट की हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। अ कंप्यूटर while calculating the correlation coefficient between two variable x and y। x और y दो वेरिएबल हैं, उनके दरमियान उसने कैलकुलेट किया किसे? कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम 25 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन obtain the following रिजल्ट्स क्या है? रिजल्ट्स में हमारे पास समीशन x की वैल्यू आ गई। समीशन x इज इक्वल टू 125। समीशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 650। समीशन y is equal to 100, summation y square is equal to 460 and summation xy is equal to 508। इसके बाद हम आगे देखें क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने लिखा कि it was however later discovered it was however later covered at the time of checking that he had क्या हुआ? Copy down two pairs, copy two pairs as x and y। x और y जो है 6, 8, 14 and 6, while the correct values are x और y। x और y 8, 6, 12, 8। क्वेश्चन उसने ये पूछा
obtain the correct value of coefficient of correlation. अच्छा खासा क्वेश्चन है, जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो उसके लिए सॉल्यूशन समझना मुश्किल नहीं है। जब ये सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, उसने कैलकुलेट किया कोरिलेशन कोफिशिएंट को R को इन टू वेरिएबल्स x एंड y। दो वेरिएबल x और y हैं, उन दोनों के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी R की वैल्यू को कैलकुलेट किसने किया? कंप्यूटर ने किया। x और y 25 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 25 ऑब्जर्वेशन हैं हमारे पास। x की 25 ऑब्जर्वेशन हैं, y की भी 25 ऑब्जर्वेशन हैं। और ये समीशंस आ गए, समीशन x स्क्वायर, समीशन y स्क्वायर, समीशन x y सारे टोटल आ गए। इट वॉज हाउएवर, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, लेटर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ चेकिंग, जब हमने दोबारा अपनी कैलकुलेशन को चेक किया तो हमें ऐसा नज़र आया कि ये जो दो पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, x की वैल्यू 6 और 8 और y की 6 और y की 14, 6 और 14 ये पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ये दोनों गलत लिखी गई हैं। यहाँ पे 8 और 12 लिखना था, हमने 8 और 12 लिखना था, इधर 8 और इधर 12, और यहाँ पे 6 और यहाँ 8 लिखना था। ठीक होगी बात? ये करेक्ट वैल्यूज़ हैं, ये इनकरेक्ट वैल्यूज़ हैं। हमारे पास दो ऑब्जर्वेशंस, दो x की और दो y की ऑब्जर्वेशंस हमारे पास लिस्ट में वैल्यूज़ गलत आ गई हैं और ये सही वैल्यूज़ हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए कहा कि कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने फाइंड किया हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है? ऑब्टेन द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो सही कोरिलेशन है वो फाइंड करना है। उसके लिए आपको सबसे पहली बात तो ये चाहिए कि करेक्ट सम चाहिए। जब तक करेक्ट सम नहीं होंगे तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी सही सम नहीं फाइंड कर सकते। अगर हम देखते हैं सॉल्यूशन की जानिब, तो सॉल्यूशन में हम देखें n हमारे पास 25 है, समेशन x स्क्वायर, समेशन y स्क्वायर और समेशन x y, ये हमारे पास गिवन है। ठीक होगी बात? अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास इनके सम कितने थे। समेशन x हमारे पास 125 है, समेशन x स्क्वायर वो हमारे पास 650 है, इसी तरह समेशन y वो है 100, इसी तरह समेशन y स्क्वायर 460, फिर समेशन x y 508। ये हमारे पास इनकरेक्ट टोटल है, या फिर ये वो है कि ये हमारे पास जो कॉपी डाउन गलत वैल्यूज़ हमने कॉपी की थी उनका टोटल के साथ, उन वैल्यूज़ के टोटल के साथ। अब हमने करना क्या है? इन वैल्यूज़ में से x, क्योंकि समीशन x है तो माइनस कर देंगे 6 और माइनस कर देंगे 8। यहाँ पर क्या करेंगे? -6 का स्क्वायर और +8 का स्क्वायर, और इनमें प्लस किसे करेंगे? इनमें हम प्लस करेंगे 8 + 6, इसी तरह यहाँ पे +8 स्क्वायर +6 स्क्वायर कर लेंगे। ठीक होगी बात? y की बात आएगी तो y में हम क्या करेंगे? y यहाँ पे इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी? 14 - 6, और यहाँ पे -14 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह हम इसमें प्लस करेंगे, किसे? प्लस जो करेक्ट वैल्यूज़ हैं y की वो है 12 और +8। यहाँ पे 12 + 8, 12 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर x और y को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x की वैल्यू क्या है हमारे पास? पहली 6 और y की 14, तो यहाँ पे -6 × 14 और फिर माइनस करेंगे 8 × 6, 8 ×
6 और प्लस क्या करेंगे, जो करेक्ट वैल्यूज़ है हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस 8 इंटू 12 और फिर प्लस 6 इंटू 8। अब ये करने से हमारे पास जो करेक्ट टोटल आएंगे बस वो हमारे करेक्ट टोटल होंगे और उन टोटल्स को हम क्या करेंगे, अपने फार्मूले में पुट कर देंगे। जी, पहला टोटल चेंज नहीं होगा, 125 रहेगा। बाय चांस ऐसी वैल्यूज़ हैं कि 125 माइनस 6, अब ये -6 और +6 दोनों हैं, यहाँ पे -8 और +8 है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 125 रह जाएगा। इसके बाद 650 में से जब इसे 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 8 का स्क्वायर भी यहाँ पे माइनस करना था, और +8 स्क्वायर और +6 स्क्वायर ये भी चेंज नहीं होगा, 650 ही रहेगा, क्योंकि ये 14 और 6 कितने होते हैं, 20, और 12 और 8 ये भी 20। तो जब 20 को माइनस किया, 20 को ऐड किया, तो ये भी चेंज नहीं हुआ। ये बाय चांस ऐसा हो रहा है, लेकिन हर सवाल में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर अगर प्लस इन दोनों को माइनस करें और 12 और 8 का स्क्वायर अगर चेंज करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 436। हमारे पास इसका टोटल चेंज होकर 436 आ जाएगा, पहले 460 था। बिल्कुल इसी तरीके से समीशन एक्स वाई, जब 508 में से इसे माइनस और इन दोनों इसको भी माइनस कर देंगे, इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 520। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 520। अब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, उसका फार्मूला लिखते हैं। आर इज इक्वल टू, हमारे पास क्योंकि जो चीज़ें गिवन है उसके मुताबिक फार्मूला बनाना होता है, समीशन n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई और डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। जनाब, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें और कैलकुलेशन आप ख़ुद भी कर सकते हैं। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, हमारे पास r की क्या वैल्यू है, r की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। n हमारे पास है जनाब 25, यहाँ पे हम लिखेंगे 25। समीशन एक्स वाई 520 जो करेक्ट टोटल है 520। समीशन एक्स और समीशन वाई वो हमारे पास है जनाब 125 इंटू 100। बिल्कुल इसी तरीके से अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट में हमारे पास पहले एक ब्रैकेट है और फिर दूसरी ब्रैकेट है। n हमारे पास 25 है और समीशन एक्स स्क्वायर 650, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 25 इंटू 650 माइनस 125 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे 25 इंटू समीशन वाई स्क्वायर 436। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 436 माइनस 100 का स्क्वायर। अब आप इसे कैलकुलेट करें आराम सुकून के साथ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और इसको सॉल्व कर लें। अगर आप ऊपर 25 को 520 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 13,000, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12,500। इसी तरह जब नीचे स्क्वायर रूट में आप वैल्यूज़ को देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 16250 माइनस 125 का स्क्वायर 15625। बिल्कुल इसी तरीके से आपने दूसरी ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेना है। दूसरी ब्रैकेट इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास आ जाएगा 10900 माइनस 10000। ठीक होगी बात। अब आप इन्हें सिंपली माइनस कर दें। ऊपर माइनस किया तो 500 आ गया, नीचे
दोनों को ब्रैकेट्स में माइनस करेंगे, पहले माइनस करेंगे तो 625 आ जाएगा और फिर हमारे पास 900 कैलकुलेशन से आ गया। अब हमने क्या करना है, ऊपर तो 500 वैसे ही लिखा रहने दें, नीचे स्क्वायर रूट में दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने से 562500। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 750 आ जाएगा, 500/750, और जब डिवाइड करेंगे तो 0.667। ये आपका आंसर आ गया, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि जिन बच्चों ने कर लिया था या जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा था, उन बच्चों को ये समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर को हम इसी क्वेश्चन के साथ इख्तिताम करते हैं आज के लेक्चर का, इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात जहाँ पे आप रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, आपके वालिदैन का साया ता क़यामत कायम रखे। और ए अल्लाह, जब हमारा आखिरी वक्त हो, इस दुनिया से जाने का आखिरी लम्हा हो, तो हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।